बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज साइफर केस की समाअत दो जगह पर हुई है। एक इमरान खान की जमानत में और दूसरी जो साइफर का ट्रायल चल रहा है जेल के अंदर, वहां पर जो जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है डयाला में, वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को लाया गया। वहां पर जज अबुल हसनात जो हैं जुल्करनैन वो मौजूद थे, और दूसरी जगह जो है वो आज हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इमरान खान की जमानत के ऊपर केस सुना गया है। दोनों जगह के ऊपर बड़ी ही मजेदार, बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। आज इमरान खान ने जो बातें जज साहब से की हैं, मुझे लगता है कि जज साहब को जो है वो हमेशा याद रहेंगी। जज साहब जो है ना, वो ये केस भी उन्हें हमेशा याद रहेगा, और आज इमरान खान साहब ने जो कहा है वो उन्हें हमेशा याद रहेगा। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जो अदलिया खुद आजाद नहीं है, आप खुद आजाद नहीं है, आप मुझे क्या आजाद करोगे। ठीक है, एक हिस्टोरिकल जो है वो गुफ्तगू इमरान खान और जज के दरमियान हुई है। यकीनी तौर पर उसके बाद जज साहब के पास कोई जवाब नहीं बचा देने के लिए। तो आज अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ और आज हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, ये सारी की सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस बात को समझ लीजिए कि इमरान खान को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, और लतीफ खोसा ये कह रहे हैं कि इस बात में कोई जो है ना हमें शक नहीं है कि इमरान खान को स्लो पॉइजन किया जा रहा है, यानी इमरान खान को आहिस्ता से जो मार देने वाला जहर होता है वो दिया जा रहा है। इसी वजह से इमरान खान की सेहत कमजोर है। ये मैं इमरान खान के वकील जनाब लतीफ खोसा के जो बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आज इमरान खान शदीद गुस्से में भी नजर आए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो वजन है वो अचानक कम होना शुरू हो चुका है। इमरान खान की सेहत अचानक खराब होना शुरू हो चुकी है, और माफ कीजिएगा, इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है वो तेज रहना शुरू हो चुका है। वजह यह है कि इमरान खान के साथ इनह्यूमन सलूक किया जा रहा है जेल के अंदर। इमरान खान को चलने फिरने की इजाजत नहीं है। आज जज साहब ने सरप्राइज विजिट किया, और जहां पर इमरान खान को कैद किया गया है तो उन्होंने कहा है ठीक है, ये सामने जो दीवार है वो तोड़ दो। इसके बाद जज साहब कहते हैं बेहतरीन जबरदस्त जो है ना वो इंतजामात हैं, अटैच वॉशरूम है, एज ही इज टॉकिंग लाइक यू नो कि कोई 5 स्टार होटल का जज साहब विजिट करके आए हैं, जिसके अंदर जो है ना वो अटैच वॉशरूम भी है और फलां भी है और फलां भी है। हालांकि इंतहाई गंदी और बुरी हालत के अंदर इमरान खान को रखा गया है। अब आ जाते हैं आज समाअत के ऊपर। तो नाज़रीन किराम, होता यह है कि आमतौर पर जब भी जो है ना वो अब अडयाला के अंदर समाअत हो रही है तो इमरान खान को सिर्फ ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म को क्या जाता है, अदालत के अंदर जालियों के पीछे रखा जाता है। इस साइड पर जो है वो जज साहब होते हैं और उस साइड के ऊपर इमरान खान को जालियों के पीछे रखा जाता है। आज बहरहाल इमरान खान को जालियों से आगे लेकर आया गया, और आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म की तारीख जो है ना वो दी जानी थी। इमरान खान के ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म 17 तारीख तय की गई है कि 17 अक्टूबर को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इमरान खान ने ना तो नकूल ली, ना चालान की, ना ही उसके ऊपर दस्तखत किए, लेकिन फर्द जुर्म की जो है ना वो तारीख दे दी गई। इस मौके के ऊपर जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो अदालत पर एतमाद रखिए, जिस पर इमरान खान ने कहा मेरा एतमाद सारी की सारी अदलिया से उठ चुका है। और जज आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो अदलिया खुद कैद हो वो मुझे कैसे आजाद कर सकती है। यानी कि जज साहब को कहा कि भाई जज साहब आप, यानी इसका मतलब यह था कि जज साहब आप बजाते खुद कैदी हैं, मैं कैदी नहीं हूं, इमरान खान तो आजाद है। नाज़रीन किराम, एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि जो शख्स इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर आज सलाखों के पीछे है, क्या वो कैद है या फिर हमारी जो 22-23 करोड़ अवाम है वो कैद है? वो तो शायद आजाद है, वो इन सारी परेशानियों से आजाद हो चुका है। हम कैद हैं। आज इमरान खान तो शायद सफर कर रहा है जहनी जिस्मानी तौर पर, लेकिन जिस तरह का सफर हम कर रहे हैं और आगे हमारी नस्लें करेंगी वो आपके सामने ही है। इमरान खान ने कहा कि जज साहब ने सवाल किया आपको मुझ पर एतबार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरा सारी अदलिया से जो है ना वो एतबार खत्म हो चुका है, मुझे किसी के ऊपर एतबार नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये समाअत यहां पर हुई और नकूल वगैरह इमरान खान ने नहीं ली। इसका मतलब है यहां पर जो है ना वो लगने जा रहा है, फर्द जुर्म लगाएंगे।
अब मीनवाइल ये समाज जो है, और जज साहब ने ये भी कहा कि जब ये कहा गया कि चलान को हम चैलेंज कर देते हैं हाईकोर्ट में, तो उन्होंने कहा हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर 17 अक्टूबर को लगता ही है कि ये तोशा खाना की तरह जल्दी जल्दी जो है ना वो इस ट्रायल को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मीनवाइल नाज़रीन किराम, आज जमानत के ऊपर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर जो है ना वो ये समाअत हुई, जिसके अंदर एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और जो इमरान खान की तरफ से वकील पेश हुए वो सलमान सफदर एडवोकेट साहब पेश हुए। सलमान सफदर एडवोकेट ने जो दलाइल दिए हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद शायद आज ही इमरान खान की जमानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको फिर आपको पता ही है किस तरह से जो है ना वो तारीख पे तारीख डाल दी जाती है। मीनवाइल जो दूसरा केस का फैसला होता है वो आ जाता है, इमरान खान की जमानत का फैसला ना हो सका और उधर ट्रायल का फैसला आ चुका। ये जो तोशा खाना में भी हुआ था, साइफर में भी ऐसा हो रहा है कि इमरान खान की जमानत की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान की जमानत तो नहीं हो रही, इतनी देर में ट्रायल का शायद फैसला आ जाए। खैर, तो इमरान खान के वकील ने जो दलाइल पेश किए, उन्होंने कहा जनाब, पहले जज साहब ने पूछा कि ये किस तरह से, ये जो साइफर आता है वो किस तरह से आता है, तो बताया गया जनाब कि ये कोड वर्ड्स के में साइफर आता है और फिर दफ्तर खारजा में स्पेशल इसको समझने वाले लोग होते हैं जो उसको डी कोड करते हैं और डी कोड करके उसकी कॉपीज भिजवाई जाती हैं, एक कॉपी आर्मी चीफ को भी जाती है। इसी तरह से ये जो होता है सेक्रेटरी, उसकी सवाबदीद होती है कि वो किस किस को कॉपीज जो है वो भेजना चाहता है। तो इसी तरह से कॉपी वज़ीर आज़म को भी गई। तो इल्ज़ाम यह है कि वज़ीर आज़म ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को जो है ना वो लीक किया, यानी कि उसके हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर बयान किया। हालांकि उसको, उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को काबीना में इमरान खान ने डी क्लासिफाई किया। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का किसी चीज को जो है वो डी क्लासिफाई नहीं कर सकता तो फिर क्या है। और प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ होती है नाज़रीन किराम, जो प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है वो भी यही होती है कि मैं किसी चीज को भी, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, मैं किसी चीज को भी जो है ना वो जो अवाम के सामने, किसी के सामने भी लेकर नहीं आऊंगा जो मुल्क के मुफाद में हो, और यानी कि जो भी मेरी ड्यूटीज के दरमियान मेरे सामने जो राज आएंगे मैं नहीं रखूंगा। हाँ, अगर जहां जरूरी हो वहां पर, तो ये राइट दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम इसको नहीं देखा गया। फिर जो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जनाब ये 1923 में आया था ये एक्ट, ये जो सीक्रेट एक्ट है, तो सीक्रेट एक्ट 100 साल पुराना एक्ट है जो इमरान खान के ऊपर लगाया गया है, जिसकी सजा मौत है। और क्या वाकई ही इसकी सजा मौत बनती है, या इसका जो होना वो होना चाहिए? क्योंकि सीक्रेट एक्ट से मुराद यह है कि अगर मैं कोहटा पावर प्लांट की तस्वीरें लेकर जो है ना वो कहीं पर दे देता हूं तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो उनका कहना था कि सीक्रेट एक्ट लगता है। इस तरह से सीक्रेट एक्ट नहीं लगता जिस तरह से जो है ना वो लगाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से नहीं होता जिस तरह से जो है ना वो की जाने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन किराम, इसी तरह से जो है ना वो आज ये मामला खत्म हुआ। इसको दोबारा से एक तारीख जो है ना वो दे दी गई। आज ये भी पता चला है कि इमरान खान से जो है ना वो जब बात करने की कोशिश करने दी जा रही थी तो इमरान खान से 2 मिनट भी बात करने नहीं दी गई। अडयाला जेल के अंदर 2 मिनट भी इमरान खान को बात नहीं करने दी गई। और जिस तरह से स्लो पॉइजन किया जा रहा है वो आपके सामने ही है, यानी कि किसी भी तरह से जो है ना वो कोई भी इंसानी सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान ने कहा मैं आपसे कोई इजाफी सहूलियात नहीं मांग रहा। आज जज साहब के सामने उन्होंने कहा मैं आपसे इजाफी सहूलियात नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे ये दहशतगर्दों जैसा रखा है, मुझे जो बेसिक सहूलियात है जो मैं डिजर्व करता हूं एक कैदी होने की हैसियत से, वो तो दी जाए, वो भी नहीं दी जानी। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे छोटे से पिंजरे के अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है, छोटे से पिंजरे के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ है, शायद को मैं टेररिस्ट हूं, दहशतगर्द हूं। अब ये बात सामने आई तो नाज़रीन किराम मुझे हैरानगी का हुई कि जिस तरह से इसके ऊपर जो है ना वो अता तारड़ साहब ने रिएक्ट किया। अता तारड़ साहब ने, अभी मैं देख रहा था उनका ये जवाब सामने आया, वो कह रहा है जी इमरान खान टूट रहा है और वो जो है ना वो वॉक करने की जगह मांग रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो सियासी क़यादत है वो आज जब किसी दूसरे की कैद का मजाक उड़ा रही है, कल इनको भी इसी किस्म की जो है ना वो सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। फिर जो है ना वो इनकी चीखें बुलंद होंगी। मुझे लगता है कि अभी भी सियासी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।